फ्लक्स कैलकुलेशन वाले टॉपिक को और भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। लेट अस से कि एक 2D प्लेन है, 2D प्लेन इस तरह का A B C D, और इसी प्लेन में क्या किया गया है कि चार्ज Q को रख दिया गया है। इसी प्लेन में कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज को यहां पे रख दिया गया है। तो अब बताइए कि इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस प्लेन में कितना फ्लक्स होगा। कॉमन सेंस की बात है कि सारा फील्ड लाइंस जो यहां से निकलेगा वो तो प्लेन ऑफ द एबीसीडी एरिया में ही रह जाएगा ना। अच्छा, और एबीसीडी एरिया का जो नॉर्मल है वो तो ऐसा है, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना हो गया? थोड़ा ध्यान दीजिए तो 90 डिग्री। तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू एबीसीडी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। अब बताइए कि मैं क्या करता हूं कि एक क्यूब लेते हैं, और क्यूब के एकदम बीचों बीच एक चार्ज क्यू रख देते हैं। ठीक है, ये रहा A B C D E F G H, एकदम बीचों बीच चार्ज क्यू रख देते हैं। तो आप ही बताइए कि पूरे 6 सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स E डॉट ds थ्रू ऑल द सरफेस 6 सरफेसेस कितना हो जाएगा? एज पर गॉस लॉ ये पूरा तो 6 सरफेस क्लोज्ड सरफेस है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये चार्ज Q सिमेट्रिकली लोकेटेड है 6 फेस से, तो हर फेस के थ्रू फ्लक्स सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि E डॉट ds या फिर फ्लक्स थ्रू any one of the face, through any one face क्या हो जाएगा? इसका 1/6। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको एकदम न्यूमेरिकल एनालिसिस पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक यूज करके आप बता सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस की ओर। देखिएगा, अगर मैं इसी चार्ज Q को यहां रख दूं, यहां चार्ज Q को रख देता हूं पॉइंट वर्टेक्स E पे, और अब मैं पूछूं कि इस चार्ज Q की वजह से, पॉइंट चार्ज Q की वजह से 6 फेस के थ्रू इंडिविजुअली हर फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। मतलब ABCD फेस है, BCHG फेस है, ADEF फेस है, या EFGH फेस है, सारे फेसेस के थ्रू इंडिविजुअली फ्लक्स कितना है, ये मैं जानना चाह रहा हूं अब। ठीक है, तो आप देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। ये जो पॉइंट चार्ज Q है तो क्लियर कट है कि EFGH वाले के वर्टेक्स पे ही है ना। तो अभी तो बताए थे कि अगर EFGH कहीं वर्टेक्स पे Q है तो EFGH के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस तो ऐसे ही निकलेगा ना। ये सारा फील्ड लाइंस जो इस तरह से निकल रहा है, आप ध्यान दीजिए कि जो भी फील्ड लाइंस Q से निकला है वो प्लेन ऑफ द EFGH को छू के निकल जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि EFGH का जितना छोटा छोटा एरिया है उसका नॉर्मल ऐसा है, और जबकि फील्ड जो है, जितना फील्ड लाइन से चार्ज Q का, वो इन द प्लेन ऑफ द EFGH है इस फेस के लिए। तो फिर तो फ्लक्स थ्रू EFGH
कितना हो जाएगा 0। ये लॉजिक अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे ना, जब ये ABCD बनाए थे और बोले थे कि यहाँ चार्ज क्यू है। अब यहाँ नहीं रखिए, यहाँ रखिए, तो भी यहाँ रखिए, यहाँ रखिए चार्ज, यहाँ रखिए चार्ज, कहीं पे भी चार्ज को रख दीजिए। एरिया का नॉर्मल इधर है और फील्ड लाइंस जो है प्लेन में ही है, प्लेन में ही है, प्लेन में ही है, तो नॉर्मल इधर है और फील्ड लाइंस प्लेन में है, तो E डॉट ds 0 ही रहेगा। तो उस लॉजिक से फ्लक्स थ्रू EFGH 0 है। उसी लॉजिक से फ्लक्स थ्रू, क्योंकि ये चार्ज क्यू ADEF वाले एरिया के भी तो वर्टेक्स पे है, तो फ्लक्स थ्रू ADEF भी क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली जो पीछे वाला फेस है CDEH, सिमिलरली फ्लक्स थ्रू CDEH क्या हो जाएगा 0, क्योंकि CDEH के भी तो वर्टेक्स पे ही ना चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यों है। तो यानी हमने 3 फेस के थ्रू तो फ्लक्स बता दिया कि कितना होगा, ठीक है। अब बचा हुआ 3 फेस। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए जो ये वाला एरिया है कौन, ABCD के रेस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज क्यू। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा BCHG, ये जो BCHG एरिया है इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट क्यू एकदम सिमेट्रिकली आइडेंटिकली लोकेटेड है, अगर पॉइंट ध्यान से देखिएगा। और वही कहानी है पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट क्यू जो है आपका ABGH जो एरिया है इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट क्यू एकदम आइडेंटिकली लोकेटेड है। तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू ABCD will be equal to flux through BCGH will be equal to flux through ABGF। ये चीज तो क्लियर है। तो लेटर से दिस इज इक्वल टू x, तो मुझे सिर्फ x ही तो निकालना है। अच्छा, कैसे निकाले, अगला पॉइंट तो ये है, निकाले कैसे, तो यहां दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे कि पॉइंट Q को चारों तरफ से इस तरह के ही क्यूब से घेर देंगे। कैसे घेरेंगे, देखिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से हम चारों तरफ से घेरेंगे, किससे, क्यूब से। ठीक है, ये रहा क्यूब, तो हम क्या किए, इस तरह से घेरे जा रहे हैं। अब ये सब वैल्यूज को हटा देते हैं, ये सब चीज तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। ये क्या है, फ्लक्स थ्रू ABGF, ये सब तो डिस्कस हो ही गया है, इक्वल टू x। आप फील कर पा रहे हैं कि हम चारों तरफ से आइडेंटिकल क्यूब से हम घेर दिए हैं ओरिजिनल ये जो चार्ज है क्यू, इसको।
अब ऐसा ही कितना क्यूब्स है, 1 2 3 4, 4 क्यूब है। ऐसा ऐसा 4 क्यूब ही ऊपर रख दीजिए। ये जो चारों क्यूब है इसके ऊपर भी ऐसा ही 4 आइडेंटिकल क्यूब रख दीजिए। इमेजिन कीजिए कि इसके ऊपर भी ऐसे 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 4 क्यूब ऐसे रख दीजिए, ताकि जो पॉइंट चार्ज क्यूब है वो एक, अगर इसका डायमेंशन a है तो अब जो नया जो बड़ा वाला क्यूब बना है वो कितना का बना है, 2a साइड का। तो शॉर्ट में आपका निचोड़ क्या आया है कि जो पॉइंट चार्ज क्यूब है अब एकदम सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 2a हो गया। अब जो है चार्ज क्यूब इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 2a, यही सिचुएशन हो गया है ना। तो मतलब क्या हुआ है, अब ये स्थिति हो गया है। कि अब जो चार्ज है 2a 2a 2a, अब जो है चार्ज क्यूब बड़े वाले क्यूब के सेंटर पे आ गया है। अब बताइए आपकी कॉमन सेंस से कि अब कितने फेसेज बड़े वाले क्यूब में है, इस तरह के, किस तरह के, ए बी जी एफ टाइप के या ए बी सी डी टाइप के कितने फेसेज हैं ये बड़े वाले क्यूब के, जो कि बाहर से हैं। बाहर से मतलब ये वाला कितने होंगे, फ्रंट फेस पे ऐसे ऐसे 4 टुकड़ा है, तो 6 फेस पे टोटल कितना होगा, इस तरह का ए बी सी डी टाइप का कितना फेस यहां पे एकदम बाहर के फेसेस को बनाया है। तो फ्रंट फेस को ऐसा 4 फेस बनाया है एबीसीडी टाइप का, बैक फेस को भी 4 फेस बनाया है, इस तरह से 6 फेस हैं, तो टोटल 24 फेसेज हैं और बीच में है चार्ज क्यूब। तो अब बताइए ये फेस फ्रंट फेस, ये जितना फेसेज है सबके थ्रू तो सिमेट्री से फ्लक्स सेम होगा, इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू। इसका मतलब है कि 24x, याद कीजिए सारे फ्लक्स का वैल्यू x माने थे, तो 24x शुड बी इक्वल टू q एनक्लोज्ड, ये पूरा टोटल फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स 24x। इस तरह का 24 फेस होगा ना यहाँ पे, 6 साइड से, 6 तरफ से, तो 24x बराबर q एनक्लोज्ड, तो q एनक्लोज्ड तो q है पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये x क्या था, ए बी सी डी या फिर बी सी एच जी या फिर ए बी जी एफ, इस फेसेस के थ्रू फ्लक्स था ये x, ठीक है। तो अब तो आप निकाल लिए ना, ये तीनों फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स निकालना था x का वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरह का लॉजिक आपको डेवलप करना है, थ्योरी से काम नहीं चलता। आपको इस तरह से खुद इमेजिन करना होगा कि हम चार्ज क्यूब के साथ क्या कंस्ट्रक्शन कर दे मेंटली, कि हम सिमेट्री का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके जो फ्लक्स निकालना है किसी भी फेस के थ्रू वो निकाल दें। बात इसका था, ये हो गया, मेरा यही कहना था।